जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में अपने इस कोर्स के बारे में बात की थी और आपने भी कमेंट के जरिए अपने इस कोर्स और उसमें हुई मिस्टेक्स के बारे में बताया था। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा अब नंबरों के बारे में ना सोचते हुए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जिसके अच्छे नंबर आए हैं तो वेल एंड गुड, वो लोग अपना रनिंग की प्रिपरेशन करें और मतलब रनिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। और जिसका ऐसा है कि बॉर्डर में है और जिसको लगता है कि कोई कंफर्म नहीं है, तो वे लोग पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि डेली बेहतर होना ज़रूरी है। अब सवाल है कि आगे क्या करें। इसी प्रश्न का उत्तर मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम तो हो गया, तो अब आगे किस चीज़ को टारगेट हम करें। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पर पेट की इस टाइम पे बात हो रही है कि उसके एग्ज़ाम आएंगे। हालांकि बात की जा रही है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 10 या 11 अक्टूबर में उसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जो लोग इस टाइम पे पेट नहीं दे पाए थे या किसी भी वजह से, और या तो फिर उनके नंबर कम आए, तो उनको ये अच्छा मौका है उनके लिए, उनको ज़रूर देना चाहिए। इस बार मैं भी पेट का एग्ज़ाम ज़रूर दूंगी। अगर वहीं दूसरी ओर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की वैकेंसीज़ के बारे में भी बताया जा रहा है, उसका नोटिफिकेशन भी दिया जा रहा है कि हाँ 1 लाख भर्ती निकलेंगे, तो वो हो गया। और वहीं हम रेलवे के बारे में बात करें तो उसमें ग्रेजुएट लेवल से, अंडर ग्रेजुएट से और ग्रुप डी के और एएलपी के फॉर्म ये सारे निकलते हैं। तो और एसएससी में अगर बात करें तो एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इस तरह के फॉर्म्स निकलते हैं। तो अब बात है कि करें क्या। तो इसमें इन सब चीज़ों को देखकर मुझे ये लगा कि चलो सब तो ठीक है, इनमें से 3 चीज़ें तो कॉमन ही हैं, जैसे मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जीके जीएस हो गया। ये चीज़ें तो कॉमन है, ये कोर सब्जेक्ट है, ये बेस हैं। अगर इनको मजबूत कर लिया जाए तो हमारी आधी तो यही कंप्लीट हो जाएगी तैयारी। बचेगा बाद में, तो वो बाद में कर लिया जाएगा। लेकिन कोर सब्जेक्ट क्या है? कोर जो बेस है, बेस यही है, इसी से कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए मैंने अपने लिए ये टारगेट चुना है कि मैं किसी एक को अभी पर्टिकुलर ना करके 60 दिन तक मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस में सबसे ज़्यादा ध्यान दूंगी, इन्हीं को स्ट्रॉन्ग करने में। और छोटी सी आउटलाइन मैंने अपने लिए बनाई है और मैं इसी को फॉलो करूँगी। मेरा प्लान ये है कि 60 दिन तक हम लोग इस चीज़ को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, हमारा फाउंडेशन तैयार हो सकता है। अगर आप लोगों को ये आउटलाइन सही लग रही है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज़ मैं तो इसे फॉलो करूँगी ही। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको यह प्लान कैसा लग रहा है। अगले 60 दिनों तक क्या आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहोगे? यदि यस तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका आंसर यस है तो चैलेंज 60 डे चैलेंज एक्सेप्टेड ज़रूर लिखिएगा। हम सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, समय समय पर मॉक टेस्ट भी देंगे, जिससे हमें यह पता चलता रहेगा कि हमारी तैयारी किस दिशा में जा रही है। सो मिलते हैं 3 से 4 दिन के बाद में। जय हिंद।